सरहद पर पहली बार भारत की सीमा के भीतर घुसकर हमला किया गया है और आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन आतंकियों के पीछे पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में जो हमला हुआ है वह अपने तरीके का पहली बार है। हम आपको जो दिखला रहे हैं मौजूदा वक्त में स्क्रीन पर, यह समझने की कोशिश की जाए कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो अखनूर, अरनिया, आरएसपुरा, मेंढर, तंगदार, ये पूरा का पूरा इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सटा हुआ इलाका है, इन इलाकों में एक के बाद एक कई जगहों पर हमले हुए हैं। इन हमलों का मतलब यह है कि इन जगहों पर आतंकी हमले हुए हैं, यानी हमले कहीं ना कहीं घुसपैठ के साथ और पीछे पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी। और इन सब के बीच हम आपको बतला दें कि ये बता दें कि खास तौर से जो मेंढर और तंगदार के बीच का इलाका है जो आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान के तरफ से इसकी पुष्टि की गई है कि वहां पर जो जंदरूट और नाकियाल का इलाका है, वहां पे पाकिस्तान ने अपने तौर पर पुष्टि की है। यह दरअसल मेंढर और तंगदार के बीच का जो आप इलाका देख पा रहे हैं, वहां पर जंदरूट और नाकियाल का इलाका है, जो कि पाकिस्तानी फोर्स की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि वहां से यह अटैक हुआ है, यानी एक पुष्टि की गई है। और इसी के मद्देनजर चूंकि सीमा पर इसके बाद लगातार दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग, मोटार के गोले और ये सारी चीजें जो हो रही है, उसमें पाकिस्तान के मंत्री ये कह रहे हैं कि तनाव की स्थिति है। लेकिन जो हमारे तमाम संवाददाता, हम सबके पास चलेंगे, हमारे संवाददाताओं की मौजूदगी हर जगह पर है, चूंकि अश्वनी मौजूद हैं, अशरफ वाणी मौजूद हैं, श्वेता हमारे साथ बात कर ही रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपने तरीके की एक पहली स्थिति है, जो कि अभी तक अलग अलग कैंपों पर हमला होता है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकी हमला हुआ है। तंगदार और अखनूर में जबरदस्त फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान सेना के शामिल होने का जिक्र इसलिए अब बार बार आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने भी ISPR के जरिए इस बात का जिक्र किया है कि हां, वहां पर मोटार से हमले हुए हैं। इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान की सेना ने वहां पर दखल दी है। ये पाकिस्तान अगर पुष्टि कर रहा है तो मौजूदा वक्त में किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या स्थिति हो सकती है, ये हमारे संवाददाता बताएं। उससे पहले एक बार बता दें कि तकरीबन 9 बजे भारतीय समय अनुसार, जब 9 बजे थे, तब ये 4 पोस्ट पर, अलग अलग 4 पोस्टों पे जो हमले हुए, उसमें तंगधार, मेंढर, अखनूर, अरनिया, ये 4 थे। पाकिस्तान ने इस बात का जिक्र किया, जंगरूट और नाकिया, इन 2 हिस्सों का जिक्र किया कि हाँ, वहां पर ये इस तरीके से स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन जो तनाव की स्थिति है, जो लगातार मोटार छेड़े जा रहे हैं, जो वहां पर जो एक दूसरे की फौज आमने सामने खड़ी है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यह एक स्थिति। अश्वनी, क्या वहां पर और जानकारी मिल पा रही है? ये प्रसून, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा जो अखनूर पे खबर आ रही है कि वहां पर जो है एक इस तरह का ऑपरेशन हुआ है, और अभी तक आर्मी इसकी पुष्टि नहीं कर रही। जो हमारे पास खबर है कि इसमें 5 लोग फौज के जख्मी हुए हैं। वो किस तरह का ऑपरेशन हुआ अभी तक, की केरी सेक्टर है जो कि अखनूर और पलावाला के बीच में जो इलाका है, वहां पर हुई है, और उसमें हमारे 5 लोग जख्मी हुए हैं। मगर आर्मी की तरफ से भी कोई पुष्टि नहीं हो रही है, ना इसके बारे में कोई बता रहा है। और इसी तरह से आपको बता दूं कि जो सांबा का और उसके आगे का जो कठुआ का इलाका है, वहां जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर काफी जो है फायरिंग चल रही है कठुआ इलाके में भी। और ये फ्रंट नया खोल दिया है पाकिस्तान ने, उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और हमें पता लगा है सूत्रों से कि सीमा पार जो है, जिस तरह से BSF ने रिटेलिएशन किया है, उनको अटैक किया है, उसे पाकिस्तान का काफी नुकसान हो रहा है। जिस तरह से हमारे आज शहीद हुए हैं यहाँ BSF के एक हेड कांस्टेबल, उसका जवाब जो है BSF ने। एक दूसरा हिस्सा है, हम अश्वनी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप जिस हिस्से का जिक्र कर रहे हैं उससे एक दूसरा हिस्सा जहां पर अशरफ मौजूद है। अशरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वहां पर एक दूसरे की तरफ से हमले हैं, क्या है, अटैक है, क्या गश्त हो रही है, क्या देख पा रहे हैं? तो मैं जस्ट शेयर विद द आर्मी में, वो मैं बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में भी है। अशरफ, हमारी आवाज अब तक आ रही है? तो हेलो अशरफ, आवाज आ रही है तो बताइए क्या है वहां पर स्थिति? आज हम दिन भर लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे। टंगदार सेक्टर के पास ही हम जो लोलाब का इलाका है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उसी में टंगदार भी आता है, वहां पर दिन भर हम सेना के जवानों के साथ ही थे। और वहां पर जो हमें महसूस हुआ कि कुछ हलचल वहां पर
दिन भर आज चल रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लेकिन उस बीच फिर खबर आई कि वहां पर जो है घुसपैठ की एक कोशिश हुई है, जिसमें सेना का एक जवान जो है वो शहीद हुआ है, एक घायल हुआ है। और उसके बाद भारत की सेना की तरफ से और कश्मीर में जो सेना तैनात है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये एक जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें होती है नियंत्रण रेखा पर, उसी तरह की कोशिश थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि दरअसल इसमें भारतीय इलाके के भीतर सेना का एक पोस्ट जो है उस पर हमला किया गया है। और फिर ये माना जा रहा था कि शायद ये बॉर्डर एक्शन टीम जो हमेशा होती रहती है नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच में, कहीं पर पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो कोई कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहीं पर भारतीय सेना पाकिस्तानी इलाके में जाके, नजदीक में जाके किसी पोस्ट पे कार्रवाई करती है। लेकिन अब जब शाम होते होते वहां पर काफी तनाव बढ़ गया है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स भारत की तरफ से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में की गई थी, उनका जवाब, जो उनका रेस्पॉन्स था, वो आशंका उसकी जताई जा रही थी कुछ होगा, तो वो देखा जा रहा है। क्योंकि जैसे आपने समझाया दर्शकों को, चाहे टंगदार हो, मेंढर हो, ये नियंत्रण रेखा में पीर पंचाल पहाड़ियों का एक सिलसिला है जहां पर कोई लकीर तो नहीं खींची है, पहाड़ियों में बटा हुआ है देशों का दो हिस्सा, तो उसी बीच नियंत्रण रेखा पे जाती है। तो अब जो चाहे टंगदार का इलाका हो या मेंढर का इलाका हो, दोनों जगहों पर पाकिस्तानी पोजीशन जो है, पाकिस्तानी पोस्ट जो है, उनको वो ऊंचाई पे है, तो जाहिर है वहां से भारतीय पोस्ट पे हमला करना या उनको निशाना बनाना कुछ आसान हो जाता है। तो इसी तरह से जो ये अशरफ, एक मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि तकरीबन 9 बजे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ISPR के जरिए जो रिलीज जारी की गई, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि जंदरूट और नाक्याल का जो इलाका है वहां पर सरहद पार कर यह स्थिति बनी है। इसका मतलब यह है कि भारतीय सरहद के भीतर, लाइन ऑफ कंट्रोल के भीतर, वहां पर जो टेररिस्ट अटैक है उसके पीछे सेना की, पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी का जिक्र पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। और वहां पर जो गश्त लगातार जो तेज हुई है इसका जिक्र भी किया गया है। हालांकि ये किस रूप में है, कैसे है, लेकिन पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर एक लकीर देख पा रहे हैं, जिसमें आप अखनूर, मेंढर, तंगदार, अरनिया, राजपुरा का जो पूरा का पूरा हिस्सा देख रहे हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। और जिसका जिक्र अशरफ कर रहे हैं कि एक तरफ वो पीर पंजाल का इलाका, दूसरी तरफ लोलाब का इलाका, जहां पर सुबह से ही लगातार हरकत कहीं ज्यादा तेज थी और सेना की गश्त लगातार तेज थी, उस तरफ भी ये लगातार हलचल तेज से नजर आ रही थी। जिस जगह पर श्वेता आप हैं, वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं या क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? प्रसून जी, ये सेना अपनी तरफ से बहुत ज्यादा पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जो सूत्रों से खबर निकल रही है वो ये कि पाकिस्तानी जो स्पेशल फोर्सेस है, उनके जो कमांडोज हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो फेंसिंग है उसके बहुत करीब तक आए थे और भारतीय पोस्ट को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, उस पर मोटार शेलिंग चल रही है। जैसा इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमने देखा कि वहां पर जो शेलिंग और फायरिंग हुई है उसमें सिविलियंस इंजर हुए हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर एक पोस्ट को निशाना बनाया गया जिसमें 5 भारतीय जवान घायल हुए। हालांकि उनकी कंडीशन को स्टेबल बताया गया। सवेरे के वक्त का यह हमला बताया जा रहा है और उसके बाद उन्हें इवैक्यूएट करके जम्मू के अस्पताल में ले भी आया गया है। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस का, पाकिस्तानी रेगुलर्स का LC के इतने करीब, फेंस के इतने करीब अपने पोस्ट को छोड़कर आगे आना बहुत बड़ा संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि क्या आतंकी नहीं बल्कि वो किसी बैक एक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे, क्या वो उस कोशिश में थे। और इन सारी चीजों को लेकर जो हमला है अब उसे उस नई दृष्टि से देखकर और उस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो सुनजी, यह बता दें कि जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि क्या ये टेररिस्ट अटैक है, तो टेररिस्ट अटैक ये नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और ISPR की तरफ से जो जारी की गई है प्रेस विज्ञप्ति, उसमें इस बात का खुले तौर पर जिक्र है कि जिन जिन पोस्ट का जिक्र किया गया है, जो पाकिस्तान अपने तौर पर जो जंदरूट और नाक्याल का जिक्र कर रहा है, जो कि एक लिहाज से कहें पीर पंजाल और लोलाब के बीच का इलाका है, उसमें पाकिस्तानी फौज की हरकत का जिक्र है। इसका मतलब बहुत साफ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे मौजूदा वक्त में दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। पिछले कई दिनों से लगातार सीज फायर तोड़ा जा रहा था, लगातार मोटार से हमले हो रहे थे, यहां पर नागरिक घायल हो रहे थे, रिहायशी इलाकों में हो रहे थे। लेकिन अब जो अलग अलग पोस्ट पर जिस तरीके से अटैक हुए हैं, यह संकेत बहुत साफ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो पूरी की पूरी सीमा है, तकरीबन 700 से ज्यादा लंबी किलोमीटर की सीमा है, वहां पर पाकिस्तानी फौजों की हरकत बहुत तेज है और इस पार से लगातार उसका जवाब दिया भी जा रहा है। अशरफ, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि आप सुबह से हरकत देख रहे थे और जो खासतौर से लोलाब का इलाका है जहां पर आप तंगदार और मेंढर का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर
क्या स्थिति है, क्योंकि भारतीय वहां पर जो अलग अलग पोस्ट हैं उन पोस्ट में फिलहाल किस तरह की हरकत आपके पास जानकारी आ रही है? क्योंकि पाकिस्तान अगर खुले तौर पर इसका जिक्र कर रहा है, पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्वीट करके जिक्र कर रहे हैं कि हाँ तनाव है, हरकत बढ़ी हुई है, स्थितियां विकट है, तो इसका मतलब है कि मौजूदा वक्त में स्थिति वहां पर वाकई किसी ना किसी रूप में बहुत संवेदनशील होगी। अशरफ। बिल्कुल प्रसून जी, संवेदनशील है। और जैसी श्वेता अभी कुछ मिनट पहले बता रही थी कि फेंस के पास जो है वो पुष्टि हो रही है कि पाकिस्तान की तरफ से, चाहे जैसे कि वो अब तो साफ हो गया है कि पाकिस्तानी सेना के ही लोग थे, लेकिन यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये भी समझना होगा कि नियंत्रण रेखा पर जो बाड़ लगी है, जो तार लगी है, वो जीरो लाइन पे नहीं लगी है। वो कम से कम जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे अंदर, यानी भारत के इलाके में 2 से 3 किलोमीटर, कई जगहों पर 3 किलोमीटर पीछे है, कई जगहों पर 2 किलोमीटर पीछे है। और वो तो एक गार्ड रखा गया है घुसपैठ को रोकने के लिए। और अगर उसके पास पहुंचे हैं पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान का दावा है, पाकिस्तान की इसरो एजेंसी का दावा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको लांघा है और भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की है। फेंस जो है, फेंस को रोकने के लिए इसलिए लगाया गया था, 2002 में ही वो शुरुआत हुई थी, ताकि जो लगातार घुसपैठ हो रही है, जिसको आज भी ये मान के चल रहे थे और हमेशा से कोशिशें तो लगातार इस महीने में अगर देखें तो पिछले 2-3 महीने में 60 से भी ज्यादा बार घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं। लेकिन घुसपैठियों को देखा नहीं जाता है, दूर से उनकी भनक लगती है। तो अगर अब पाकिस्तानी सेना ये मानती है कि वो नियंत्रण रेखा के पास आके भारतीय चौकियों को निशाना बनाने के लिए पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये साफ है कि उन्होंने सीमा को लांघा है, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके फिर वो फेंस पर पहुंचे हैं। क्योंकि फेंस जहां जहां भी है वो भारत ने अपने इलाके में लगाया है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पर फेंस नहीं है। और क्योंकि वो वहां लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 20 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात बने हैं, वहां पर कोई भी एक्टिविटी, चाहे बाड़ लगाने की हो, बैंकर बनाने की हो, इतनी आसान नहीं है। तो जो भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फेंस है, वो पूरी तरह से हर जगह पर भारत के इलाके में है, वो कहीं भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं है। कई जगहों पर 3-3 किलोमीटर भीतर वो लाइन ऑफ फेंस लगा है, कहीं पर 5 किलोमीटर तक, क्योंकि वो टोपोग्राफी के हिसाब से ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल है, और वहां पर ये फेंस उसी हिसाब से लगाया जाता है जिस हिसाब से सुविधा भारतीय सेना को हो। तो अगर पाकिस्तान ने अब ये कंफर्म किया है कि वो फेंस के पास पहुंचे, और भारतीय सोर्सेज भी मानते हैं, सेना में भी सोर्सेज मानते हैं कि नियंत्रण रेखा के पास से हमला हुआ, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक। अशरफ, 2 जगह पाकिस्तान कंफर्म कर रहा है, जंदरूट का इलाका और नाकियाल का इलाका, ये किस जगह पर मौजूद है? क्योंकि वो जिक्र कर रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पर पार हुई है। तो इसका ये जो नाकियाल देखें या फिर वो जो दूसरा इलाका पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है, बिल्कुल ये सिर्फ पीर पंचाल में मेंढर और उड़ी के बीच में आता है। तो अगर ये देखें तो जो उड़ी का इलाका है, उड़ी में जहां पर आतंकी हमला हुआ था, उससे जाकर अगर हम मेंढर तक जाएं तो पूरा पीर पंचाल घने जंगलों से भरा हुआ पहाड़ियां हैं, पहाड़ी इलाका है। वहां पर जो है कई सारे पोस्टर्स जो है उनसे पाकिस्तान, यहाँ पर जो भारत का इलाका है उस पर नजर भी रहते हैं, और पाकिस्तानी पोस्टर्स ऊंचाई पे है। तो जाहिर है कि अपने फायदे के हिसाब से और अपने एज के हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तानियों ने भारतीय पोस्टों को कोशिश की है निशाना बनाने की। और ये दोनों जगहें जो हैं बिल्कुल उड़ी और मेंढर के बीच में आती हैं, और जो टंगदार है वो भी फिर आगे उनके साथ मिलता है। लेकिन टंगदार थोड़ा सा एक बाउल है, वो अलग एक छोटी सी वैली है जो भारत के इलाके में आती है। जहां तक उड़ी से लेकर मेंढर पुंछ तक हम जाएं तो वो पूरा पीर पंचाल का जो इलाका है, वहां पर हमेशा से चाहे घुसपैठ की कोशिशें उसी इलाके से होती हैं। जब भी पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों पर फायरिंग की कोशिश की गई है तो वहीं से की गई है। और अब जो आज जिस बात का जिक्र पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार कर रही है, तो वो भी वही इलाका आता है। हम दर्शकों को एक जानकारी और दे दें कि दरअसल जिस इलाके का जिक्र पाकिस्तान की तरफ से जंदरूट और नाकियाल का इलाका हुआ है, जो हमारे संवाददाता अशरफ भी बता रहे हैं, ये दरअसल मेंढर, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो मेंढर और उरी का इलाका है उसके बीच का इलाका, ये पाकिस्तानी पोस्ट का इलाका है। और पाकिस्तानी पोस्ट से जब पाकिस्तान की सेना अगर आगे बढ़ती है तो वो जीरो लाइन ऑफ कंट्रोल से कहीं आगे, जो तकरीबन 2 किलोमीटर बाद फेंसिंग है, उसके नजदीक तक पाकिस्तान की सेना अगर पहुंची है तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की स्थिति
है और पाकिस्तान इस बात को कह रहा है कि वहां पर जिस तरीके से गोलाबारी हो रही है उसने इस बात को माना है कि इन दो इलाकों में गोलाबारी तेज है और यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के इर्द गिर्द जिस तरीके से गोलाबारी, और हमारे संवाददाता लगातार जो जानकारी अलग अलग जगहों से दे रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र बहुत साफ है कि गोलाबारी लगातार तेज हो रही है और भारतीय सेना लगातार हर मुश्किल हालात में भी जवाब दे रही है। और अशरफ, आज सुबह वहां पर मौजूद थे आप तंगधार के इलाके में, हम जरा उस हिस्से को देखते हैं जहां पर आप मौजूद थे। इस वक्त जब हम यहाँ पर ये दीपावली का स्पेशल शो फिल्मा रहे थे, उसी बीच यहाँ पर सेना के जवानों को खबर मिली है कि पास ही एक लोलाब के जंगल में कहीं पर कुछ आतंकी छुपे हैं। यही कारण है कि अब यहाँ पर जो पार्टी थी पेट्रोलिंग के लिए वो जो है रवाना हो रही है उस जगह पर जहाँ पर ये मुठभेड़ का खतरा बताया जा रहा है। जाहिर है कि किस तरह से हमेशा इन सेना के जवानों को चौकस रहना पड़ता है, कभी भी कोई भी हरकत जो हो उससे निपटने के लिए कितनी फुर्ती से ये उसके लिए आगे निकलते हैं। आप देखते हैं ये जो सेना की जो प्लाटून यहाँ पर हमारे साथ थी, इसको अब फिलहाल विशेष रूप से वहाँ भेजा गया है जहाँ पर सेना को खबर मिली है कि कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं। यह तंगधार का इलाका इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ठीक पार नीलम नदी बहती है और उस पार से लगातार घुसपैठ होती है और इस पूरे इलाके में खासतौर से तंगधार और उरी के बीच का जो इलाका है, भारत की सीमा जो है वो नीचे है और उस तरफ पहाड़ है, इसलिए घुसपैठ के लिए यह पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए अनुकूल जगह है। लेकिन यहां से पाकिस्तान की फौज अगर एंटर की है तो यह कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। और इस वक्त गृह मंत्रालय में क्या हरकत हो रही है, मौसमी क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रसून, जो खबर अभी आ रही है उसके मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डीजी बीएसएफ से बातचीत की है। लगातार जिस तरह से बीएसएफ की तमाम जो पोस्ट है उन पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी पिछले 2 दिन से, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने पहले से ही ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि फर्स्ट फायर ना करते हुए अगर अनप्रोवोक्ड फायरिंग होती है तो उसका जबरदस्त जवाब दिया जाए भारत की ओर से। अभी इस मसले को लेकर जिस तरह से एलओसी पे फायरिंग की का मामला सामने आया है, उसके मद्देनजर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डीजी बीएसएफ से पूरी जानकारी ली है और ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जब भी कुछ अनप्रोवोक्ड फायर हो पूरी सतर्कता बरती जाए, एहतियात बरती जाए और जो भी फायरिंग अगर अनप्रोवोक्ड उस तरफ से हो रही है तो उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नहीं तो क्या ये बात सिर्फ चूंकि मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, हमारे तमाम संवाददाता भी बता रहे हैं कि लेकिन जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात की पुष्टि कर रही है, बाकायदा उसने आईएसपीआर की तरफ से जब प्रेस रिलीज जारी की गई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जंदरूट और नाक्याल के इलाके में पाकिस्तानी फौज अगर पहुंची है तो इसके मतलब क्या निकाले जाएं और क्या गृह मंत्रालय या प्राइम मिनिस्टर अब इसके बाद किस रूप में इसकी इन स्थितियों को आकलन कर रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया है और कहीं ना कहीं एक कोशिश ये भी है कि जो सारा ब्लेम है, जो सारा आरोप है वो भारत पर शिफ्ट करने का। पर आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है फायरिंग करने की और ये जो है अनप्रोवोक्ड फायर थी, जिस तरह से ये खुद आईएसपीआर इस बात की पुष्टि कर रहा है कि पाक सेना इन पोस्ट पर पहुंच गई है, उसके मद्देनजर लगातार गृह मंत्रालय ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी जाहिर तौर पे इस पूरे मसले पर नजर रखा होगा। और जिस तरह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले भी बीएसएफ को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हाई अलर्ट पर बॉर्डर पर तैनाती बनाई रखी जाए, हाई अलर्ट पर सेना को भी रखा है बॉर्डर पे। लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, आज सुबह भी प्रस्तुत 6 सिविलियंस जो है आरएसपुरा सेक्टर में अश्वनी, हमारी आवाज आप तक आ रही है तो जरा बताएं, वहां पर चूंकि गृह मंत्री ने बात की है बीएसएफ डीजी से, उरी में इस बातचीत हुई है और उसके बाद वहां की स्थिति का आकलन भी किया, जाहिर है प्रधानमंत्री को भी जानकारी दी जा रही होगी, लेकिन उस पूरे रेंज में जो खासतौर से जम्मू से सटा हुआ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का पूरा रेंज है, क्या वहां पर सेना की हरकत तेज है, गश्त तेज है? क्या वहां पर लगातार मोटार के जो हमले दिन में हो रहे थे, कल भी हो रहे थे, अभी क्या स्थिति है उसकी? जी प्रसून, मैं आपको बता दूं कि कठुआ के पहाड़पुर इलाके से लेकर जो परगौल का इलाका है, करीबन